filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. Agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. We have a complaint about Canada. उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जस्टिन ट्रूडो की सरकार ही इन्हीं लोगों के दम पर बची हुई है वहाँ पर। ये जैसे पाकिस्तान हुआ करता था वैसे अब कनाडा ने रूप ले लिया है। मिस्टर ट्रूडो को भारत से माफी मांगनी चाहिए, पब्लिकली अपॉलॉजी पार्लियामेंट में भी मांगे और बाहर भी मांगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में आज कह रहे हैं कि मोदी ही करेंगे, देश में भी और विदेश में भी। मोदी सालों से अटके महिला आरक्षण बिल को संसद में लेकर आए, 370 भी मोदी ने हटाया, 3 तलाक के खिलाफ कानून भी मोदी की सरकार ने बनाया, उसे गैर कानूनी बनाया। अब मोदी ही आधी आबादी को हक भी दिलाएंगे, इसीलिए कह रहे हैं मोदी ही करेंगे, देश में भी विदेश में भी। क्योंकि विदेश में पाकिस्तान हो या कनाडा, उनको उनकी सही जगह दिखाना भी जरूरी है। कनाडा भारत पर आरोप लगाकर बुरा फंस गया है। कनाडा जिसने भारत पर आरोप लगाए, अब कैसे उसे मुंह की खानी पड़ रही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत उस कद पर है कि कनाडा बुरी तरह से घिर गया है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि मोदी ही करेंगे, देश में भी विदेश में भी। ये तस्वीरें आपको इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि आज ऐतिहासिक दिन होगा। अगर राज्यसभा में थोड़ी देर बाद वोटिंग के बाद यह बिल पारित हो जाता है, इस पर भी आऊंगी, लेकिन पहले आपको दिखाती हूं कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ट्रूडो ने भले ही शुरू किया, लेकिन मोदी ही खत्म करेंगे। भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा, वो पाकिस्तान से हो या फिर कनाडा से। कनाडा ने एक भी खालिस्तानी आतंकी पर अभी तक कार्रवाई नहीं की, लेकिन भारत के दुश्मन खालिस्तानी आतंकियों के मारे जाने से तिलमिलाए ट्रूडो भारत पर दुश्मनों को खत्म करने का आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत ने आतंकियों पर, यानी उनके यहां पर रह रहे लोगों पर एक्शन लिया है। इसी पर आज कर रही हूं महाभारत कि क्या ट्रूडो जो कर रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब भारत दे रहा है, मोदी की सरकार दे रही है। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहती हूं कि हो क्या रहा है, किस तरह से कनाडा ने एक कार्रवाई की, कनाडा ने एक आरोप लगाया, लेकिन उसे मुंह तोड़ जवाब मिला है। अब तक का जो अपडेट है मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती हूं। भारत सरकार पर हत्या का आरोप लगाया जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने, तो भारत ने सरकार ने सिरे से उस आरोप को खारिज किया और उसे गलत बताया। भारतीय राजनयिक को किस तरह से निकाला कनाडा ने, तो वहीं कनाडा के राजनयिक को भारत ने 4 घंटे के अंदर निकाल दिया। जम्मू कश्मीर को लेकर एक एडवाइजरी जारी कर दी कनाडा ने, यह भी एक दबाव बनाने की कोशिश है। तुरंत भारत ने क्या किया, कनाडा में भारतीयों को चेतावनी दे दी कि आप सतर्क रहिए, क्योंकि कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियां अपने चरम पर हैं। उधर अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया से गुहार लगा रहे जस्टिन ट्रूडो, तो इधर भारत ने क्या किया, कनेडियाई लोगों को वीजा देने पर रोक लगा दी और यह कहा कि वहां अधिकारी उनकी सुरक्षा को खतरा है, इसीलिए वीजा नहीं दिया जाएगा। अभी भारत को उकसाना नहीं चाहते, ये ट्रूडो ने थोड़ी देर बाद कहा, क्योंकि उन्हें लगा वो फंस गए हैं। तो इधर नरेंद्र मोदी की सरकार ने खुलकर कहा कि ट्रूडो खालिस्तानी आतंकियों पर एक्शन ले, क्योंकि वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये अब तक की हुई कार्रवाई आपको बता रही हूं। इसी के साथ साथ बड़ी खबर आपको बता देती हूं। बड़ी खबर यह है कि गृह मंत्री अमित शाह से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुलाकात की है। आप सोचिए कि कनाडा के मामले पर गृह मंत्री अमित शाह को ब्रीफ करने पहुंचे थे विदेश मंत्री एस जयशंकर। अमित शाह से मिले एस जयशंकर और पूरे घटनाक्रम की उनको जानकारी दी है। कनाडा मामले पर यह बड़ी मुलाकात हुई है, गृह मंत्री अमित शाह को जानकारी दी है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। शाह से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, यह बड़ी खबर है। और आपको यह भी बताती हूं कि कैसे खालिस्तानी आतंकियों को खुलकर समर्थन दे रही है जस्टिन ट्रूडो की सरकार। इसीलिए भारत ने खुलकर मोर्चा खोल दिया है कनाडा के खिलाफ।
कनाडा में आतंकी गुरवंत पन्नू की धमकी आई। उसने क्या कहा? इस आतंकी ने जो खुलेआम धमकियां दे रहा है, हिंदुओं को कनाडा छोड़ने की धमकी दी है। जो हिंदू कनाडा में है वो कनाडा छोड़ दें, जैसे कि कनाडा इनकी जगह हो गई, खालिस्तान बन गया है। हिंदू संगठनों ने ट्रूडो सरकार को एक चिट्ठी लिख दी है और उस चिट्ठी में कहा है कि जिस तरह के थ्रेट्स आ रहे हैं, पन्नू का जो बयान आया है, ये हेट क्राइम है, ये हेट क्राइम में गिना जाए और इस पर कार्रवाई की जाए। खालिस्तान विरोधियों को टारगेट कर रहा है। ये कहा गया कि किस तरह से जो खालिस्तानी है ये वहां पर बाकी लोगों को टारगेट कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको यह भी बताती हूं कि कनाडा ने इस पर कार्रवाई की है कि नहीं की है? कुछ नहीं किया है। कनाडा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि अभी तक कनाडा में क्या हुआ है? कनाडा में अभी तक जिस तरह खालिस्तानी आतंकियों ने कार्रवाई की है, खुलकर वहां पर भारत के खिलाफ कनाडा में रैलियां होती हैं। 15 भारत विरोधी घटनाएं साल भर में हुई हैं, 15, और 9 बार हिंदुस्तान के खिलाफ अलग अलग जगहों में सभाएं हुई हैं, बड़ी सभाएं जो हिंदुस्तान के खिलाफ हुई हैं। 4 बार वहां मंदिरों पर खालिस्तानियों ने हमले किए हैं, यह भी हुआ है। और 2 खालिस्तान समर्थक जनमत संग्रह, यानी कि एक तरह का वोट कराया कि खालिस्तान बनना चाहिए, यह भी हो चुका है 2 बार। और एक भी गिरफ्तारी ट्रूडो की सरकार ने नहीं की है। यह हो रहा है कनाडा में, इसीलिए भारत ने मोर्चा खोल दिया है। आप हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन पहले आप कार्रवाई बताइए आपने क्या की है, क्योंकि इतने आतंकी तो आपके कनाडा में बैठे हुए हैं, आपकी कार्रवाई जीरो है। यह रिपोर्ट देख लीजिए फिर महाभारत। एक आतंकी निज्जर के लिए कनाडा भारत से भिड़ गया। प्रधानमंत्री ट्रूडो ने आतंकी हत्या का ठीकरा भारत पर फोड़ने की कोशिश की। दुनिया के सामने अपनी बेबसी का बिल मोदी सरकार पर फाड़ने में लगे रहे, लेकिन एक झूठे आरोप ने खालिस्तानियों के गढ़ बन रहे कनाडा को बेनकाब कर दिया। तमाम देशों ने ट्रूडो के भारत विरोधी प्लान को नेस्तानाबूद कर उससे कन्नी काट ली है। अमेरिका ने भारत का विरोध करने से मना कर दिया। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी भारत के पाले में खड़े हो गए। ट्रूडो से कहा कि पहले अपने आरोपों की जांच कराइए। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की कनाडा से किनारा करने की कई वजहें हैं। एक तो बिना सबूतों के आरोप लगाना, दूसरा तमाम शक्तियां इस विवाद की वजह से भारत से दूर नहीं होना चाहती, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बिसात पर मोदी के नेतृत्व में भारत एक प्रमुख खिलाड़ी है। अगर हम प्यार और पीस, शांति के पुजारी हैं, तो जरूरत पड़ने पर हम थप्पड़ भी मार सकते हैं। जरूरत पड़ने पर हम वो एक्शन ले सकते हैं जो एक्चुअली हम एडवोकेट नहीं करते हैं। अगर आप हमें मजबूर करेंगे तो हम इससे और आगे बढ़ सकते हैं। ये बात सत्ता के लालची ट्रूडो चंद खालिस्तानी वोटों के लिए समझ नहीं पाए, या फिर समझना नहीं चाहते, इसीलिए वो खुद अपने ही घर में घिर गए। ट्रूडो की ही लिबरल पार्टी के भारतवंशी सांसद ने उन्हें आईना दिखा दिया है। Canada has high moral values and we fully uphold the rule of law. I can't understand how glorification of terrorism or a hate crime targeting a religious group is allowed in the name of freedom of speech and expression. अपने ही बिछाए जाल में ट्रूडो फंसते जा रहे हैं। पहले साथी मुल्कों ने उनका साथ देने से मना कर दिया और अब कनाडा में ही विरोध के स्वर बुलंद हो रहे हैं। इस बीच भारत सरकार ने ताबड़तोड़ डिप्लोमेटिक अटैक शुरू कर दिए। कनेडियाई राजनयिक को बाहर का रास्ता दिखाने के बाद उनके लोगों के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया, यानी कनाडा के नागरिकों को वीजा देने पर रोक लगा दी। अभी के लिए ये सिक्योरिटी सिचुएशन जो कनाडा में और कैनेडियन गवर्नमेंट की इनएक्शन से रहा है, उसके लिए हम इसको अस्थायी रूप में हम इसको वीज़ा आवेदन का जो प्रोसेस है उसमें बाधा पड़ रही है और इसीलिए हमने उसको अभी उसको स्टॉप कर रखा है। विदेश मंत्रालय ही नहीं, गृह मंत्रालय ने भी कनाडा की पोल खोल दी है। एनआईए ने उन 41 आतंकियों और गैंगस्टर्स की लिस्ट निकाल दी जो भारत विरोधी काम में लगे हैं। इनमें कई ऐसे टेररिस्ट हैं जो कनाडा में बैठकर खालिस्तानी मूवमेंट को हवा दे रहे हैं। मगर ऐसे आतंकियों का खात्मा भी खुद होता जा रहा है। निज्जर के बाद सुक्का भी ढेर हो चुका है। तमाम जो दहशतगर्द या माफिया के लोग या जो हथियारों की तस्करी करते हैं, जो कनाडा में बैठ के भारत में कत्लेआम करवाते हैं और ओपनली क्लेम करते हैं अपने फेसबुक और ट्विटर के अकाउंट पे कि हमने ये काम करवाया है और छाती ठोक करके बोलते हैं कि हमने ये काम करा है।
या हमारे कारिंदों ने ये काम करा है, या जो स्मगलिंग कर रहे हैं ड्रग्स की पाकिस्तानियों के साथ मिलकर के, उसमें आपकी जो इंटेलिजेंस है वो क्या घास चरने चली जाती है? उस समय आपकी इंटेलिजेंस काम नहीं करती। आतंकियों के सफाए से कनाडा से लेकर पंजाब तक खालिस्तानियों में खलबली मची है। इस बीच पंजाब पुलिस ने भी उनकी धरपकड़ तेज कर दी है। कई जगह छापेमारी की गई है। बहुत सारे क्राइम्स में इन्वॉल्व है, इवन मर्डर्स में, एक्सटॉर्शन के बहुत सारे केसेस में इन्वॉल्व है। उसके एक ग्रुप है जिसमें वो प्यादे हैं जो काम करते हैं पंजाब में। सो इट इज़ बेसिकली अ क्रैकडाउन to nab all those elements who are involved in these kind of cases. यानी पंजाब से लेकर कनाडा तक भारत अपने लोगों के लिए मजबूत एक्शन प्लान तैयार कर रहा है। मोदी नीति की वजह से ट्रूडो पहले ही अकेले पड़ गए हैं। अब जिस तरह से संसद में भारत के खिलाफ झूठे आरोप लगाए, वहीं खड़े होकर भारत से माफी मांगे। मिस्टर ट्रूडो को भारत से माफी मांगनी चाहिए, पब्लिकली अपॉलॉजी पार्लियामेंट में भी मांगे और बाहर भी मांगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।